સુરતના કતાર ગામમાં ધોળા દિવસે એક બિલ્ડરની હત્યાથી ચકચાર મચી હતી। જો કે ગણતરીના કલાકોમાં જ પોલીસે 3 પૈકી 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। સુરતના કતાર ગામમાં બિલ્ડરની હત્યા મામલે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। જૂના ઝઘડાની અદાવતમાં વિપુલ માંડાણી નામના બિલ્ડરની સરા જાહેર ધોળા દિવસે હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી। આરોપીઓએ ચપ્પુના ઘા ઝીકી વિપુલ માંડાણીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા। જો કે ઘટનાને પગલે પોલીસે પણ તાત્કાલિક જ હત્યાની ઘટનાને અંજામ આપનાર આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે। પોલીસે આરોપી અશ્વિન સોલંકી અને હિતેશ સોલંકીની ધરપકડ કરી છે। બિલ્ડર વિપુલભાઈ રવજીભાઈ માંડાણીની હત્યા કરનાર આરોપીઓને સાથે રાખી પોલીસે ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું અને અન્ય એક આરોપીને પકડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। જો કે જૂના ઝઘડાની અદાવતમાં બિલ્ડરની હત્યાને પગલે પરિવાર શોકમગ્ન છે। कल 12 जनवरी 2025 को कतरगाम पुलिस स्टेशन विस्तार में मर्डर का बनाव हुआ है। तो बनाव ऐसा है कि जो विक्टिम है जिनका डेथ हुआ है उनका नाम है विपुल भाई रवजीभाई मांडानी। उनकी उम्र 47 वर्ष है। वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और योगी चौक वराछा के रहने वाले थे। तो जो जितने भी आरोपी हैं, ये जो हमारे विक्टिम हैं, उनके साथ उनका पहले से जान पहचान था और पहले भी उनसे मुलाकात हो चुकी थी। बट कुछ आर्थिक और अंगत कारणों से थोड़ा बहुत बनाव उनके आपस में चल रहा था, जिस कारण जो विक्टिम है वो जो आरोपी हैं उनसे धनमोरा 4 रास्ता के पास जेकेपी नगर नाम की जगह है, वहाँ उनसे लगभग 3 बजे के आसपास मिलने गए। वहाँ पे उनकी आपस में बोलाचाली हुई और जो आरोपी हैं उन्होंने उस समय अपना संयम खोआ और जो विक्टिम है उसको पेट पर चाकू से वार किया। तो विक्टिम को उसी वक्त 108 मार्फत सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत जाहिर कर दिया गया था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में जितने 3 आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो अरेस्टेड आरोपी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला अश्विन सोलंकी, 28 वर्ष की उम्र है और वो पान गल्ले का काम करता है और जेकेपी नगर कतरगाम का रहने वाला है। दूसरा आरोपी जो है वो है हितेश राघव भाई सोलंकी, वो वचराज अपार्टमेंट जेकेपी नगर कतरगाम का रहने वाला है। और जो तीसरे आरोपी हैं वो हैं प्रफुल्ल भाई मनु भाई सोलंकी, वो गायत्री सोसाइटी कतरगाम के रहने वाले हैं। ये जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं और इसके अलावा भी हमें सूचना तपास के दौरान पता लगा कि इसमें और भी आरोपी हैं जो इस पूरी घटना में शामिल हैं। तो उनको भी ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ये पूरी एफआईआर में जो सेक्शन दर्ज हुए हैं वो भारतीय न्याय संहिता 103(2), 189(2), 189(4), सेक्शन 191 और 54 और साथ ही साथ जीपी गुजरात पुलिस एक्ट सेक्शन 135 में एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल आगे की तपास हमारी चल रही है और बाकी जितने भी बचे हुए आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अभी फ़िलहाल जो कंफर्म रीज़न है वो हमें नहीं पता लगा है, क्योंकि जब बचे हुए आरोपी है जब उनको पकड़ लेंगे तो हमें एग्जैक्ट रीज़न पता लग जाएगा और जैसे ही हमें पता लगेगा हम मीडिया में वो रिलीज़ की। हमें जितनी हमने तपास की है उसमें ये एंगल भी आया है, लेकिन जब तक जो आरोपी हैं हमारे जो सस्पेक्टेड हैं एक अजय नाम के, तो जब तक हम उनको अरेस्ट नहीं कर लेते, उनको पकड़ नहीं लेंगे, उनको जब हम क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करेंगे तभी हमें एग्जैक्ट रीज़न पता लगेगा कि एग्जैक्टली कारण क्या थे, आर्थिक थे या अंगत कारण थे। तो उसके बाद ही हम कंफर्म स्टेटमेंट दे पाएंगे। मुख्य आरोपी जैसे मैंने बताया कि हमने 3 आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और ये जो 5 से 6 आरोपी हैं सब उसी वक्त वहाँ पर जो मौजूदा स्थिति पे शामिल थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी का कम रोल है किसी का ज़्यादा रोल है। जैसे मर्डर जैसे बहुत सेंसिटिव बनाव है तो इसमें जितने भी आरोपी हैं उन सबकी इक्वली जिम्मेदारी बनती है और जो आरोपी फरार भी हैं उनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। चाकू से वार एक ही व्यक्ति ने किया था, बाकी जितने भी वहाँ पे मौजूद व्यक्ति थे उन्होंने किसी ने उसका पकड़ा, उसको भागने से रोका, तो सबका कुछ ना कुछ वहाँ पे रोल रहा है। और जैसे ही हम सबको आरोपी को पकड़ लेंगे और बेहतर सीसीटीवी का एनालिसिस करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि किसने कितना वहाँ पे अपने मददगारी की है। हाँ, जो आरोपी हैं उन्होंने जब ये बनाव बना उसके बाद कोशिश की थी डीवीआर छुपाने की, बट जो लोकल पुलिस है उसने बहुत ही अच्छा काम किया। वहाँ तुरंत मौके पर स्थान पर पहुँची और इंश्योर किया जो डीवीआर की कस्टडी है वो जल्द से जल्द पुलिस के हाथ में आए, ताकि जो बहुत ही हमारे एविडेंसेस हैं सेंसिटिव वो हमारे को मिल सके। जी नहीं, जैसे मैंने बताया कि इनकी पहले से भी मुलाकात होती थी, तो इनका रेगुलरली मिलना जुलना था। तो जैसे इनके बनाव थे उसी के मद्देनज़र उनको चर्चा के लिए बुलाया हुआ, क्योंकि हमें जो हमारे रिकॉर्ड्स में पता लगा है कि जो विक्टिम है उन्होंने सामने वाली पार्टी से कांटेक्ट भी किया है। तो ऐसा नहीं है, प्री प्लान था, ऑन द स्पॉट जैसे मैंने बताया कि संयम खो दिया और हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने वार कर दिया।
अब ये हमने उनकी फैमिली से भी पूछताछ की है कि क्या कारण हो सकते हैं, कौन से व्हीकल में गए और बिना बताए क्यों गए। तो फैमिली को भी इसके बारे में नहीं पता है कि वहाँ उनके जाने का एग्जैक्ट कारण कहाँ था। हमने जो आरोपी अरेस्ट किए हैं उनसे भी हमारे को क्लैरिटी नहीं मिली है। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़े से उनके आपस में बनाव थे आर्थिक और अंगत कारणों से। तो जो आरोपी हम पकड़ लेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा कि बुलाने का कारण क्यों था। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने सामने वाली पार्टी को खुद से पहले कांटेक्ट भी किया था, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से वहाँ गए। तो कुछ ना कुछ उनके आपस में पहले से ही बातचीत चल रही थी, तो शायद उसी के मद्देनज़र उन्होंने वहाँ पे मुलाकात करने का सोचा होगा और ये उसी दौरान ये हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट H24 न्यूज़ सूरत।